सुनो, आज तुम जो कुछ भी हो अपनी आदतों की वजह से हो, और कल तुम जो बनोगे वो भी तुम्हारी आदतों पर ही निर्भर करेगा। कोई भी इंसान एक रात में अमीर, सफल या आत्मविश्वासी नहीं बनता। हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत होती है रोज की छोटी आदतों से। ये ऑडियो बुक कोई कहानी नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी बदलने का ब्लूप्रिंट है। अगर अगले 2 घंटे तुम इसे पूरे ध्यान से सुन लेते हो तो तुम्हारी पुरानी नाकामयाब पहचान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हेडफोन लगाओ, ध्यान भटकाने वाली चीजें दूर करो और बदलो अपनी जिंदगी। सुनो, तुम जिंदगी में क्या पाना चाहते हो ये सोचना बंद करो। सबसे पहले ये सोचो कि तुम्हें बनना क्या है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वे सीधे नतीजों पर ध्यान देते हैं। उन्हें अमीर बनना है, उन्हें सफल होना है, उन्हें समाज में नाम कमाना है, लेकिन वे अपनी पहचान बदलना भूल जाते हैं। तुम्हारी पहचान ही तुम्हारी असलियत है। जब तक तुम्हारी पहचान नहीं बदलेगी, तुम्हारी जिंदगी का एक भी पन्ना नहीं बदलेगा। तुम्हें अपनी पुरानी और नाकामयाब पहचान को यहीं छोड़ना होगा। बदलो अपनी सोच, बदलो अपनी पहचान। एक बहुत ही कमाल की किताब में समझाया गया है कि अगर तुम सिर्फ सीधे किसी बड़ी सफलता का इंतजार करते रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान एक बेहतरीन लेखक बनना चाहता है तो उसे सीधे अपनी किताब छपने का इंतजार नहीं करना चाहिए। उसे आज से, इसी वक्त से रोज 10 पेज पढ़ने और कम से कम 1 पेज लिखने की आदत डालनी होगी। जब वो रोज लिखेगा तो उसकी पहचान एक लेखक जैसी बनने लगेगी। तुम्हें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। बस अपने काम में लग जाओ। तुम्हारी रोज की छोटी आदतें ही तुम्हें वो इंसान बनाएंगी जो तुम बनना चाहते हो। अगर तुम्हें ये बात समझ आ रही है और तुम खुद को बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ तुम्हें सिर्फ ज्ञान नहीं, जिंदगी बदलने का रास्ता मिलता है। याद रखो, तुम्हारे पास हमेशा एक मौका होता है, तुम्हारे पास एक विकल्प होता है। तुम या तो पुराने बहानों के साथ जी सकते हो या फिर नई आदतें अपनाकर एक नया इंसान बन सकते हो। पुरानी सोच तुम्हें कभी नया भविष्य नहीं दे सकती। इसलिए आज ही अपने दिमाग को ये आदेश दो कि तुम्हें रोज खुद पर काम करना है। बदलो अपनी सोच, बदलो अपनी पहचान। यही वो इकलौती चाबी है जो सफलता का बंद दरवाजा खोल सकती है। जब तुम्हारी रोज की ये छोटी छोटी आदतें तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं, तब तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब कुछ अपने आप होने लगता है। लेकिन इस बदलाव के रास्ते में सबसे बड़ा जाल क्या है जानते हो? वो जाल है तुम्हारी अपनी इच्छा शक्ति पर हद से ज्यादा भरोसा करना। लोग सोचते हैं कि वे सिर्फ अंदरूनी ताकत के दम पर सब कुछ बदल लेंगे, लेकिन असल में खेल कुछ और ही होता है। अब अपनी इच्छा शक्ति यानी मोटिवेशन के भरोसे बैठना पूरी तरह बंद कर दो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब अंदर से बहुत तेज इच्छा होगी, जब कोई बड़ा मोटिवेशन मिलेगा तभी वे काम शुरू करेंगे। ये बहुत बड़ा धोखा है। इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह होती है जो थोड़ी देर में खत्म हो जाती है। जब तुम थके होगे, जब तुम्हारा मूड खराब होगा, तब ये मोटिवेशन तुम्हारा साथ छोड़ देगा। तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी बाहरी ताकत की अनुमति की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक मजबूत सिस्टम की जरूरत है। सिस्टम बड़ा है, मोटिवेशन छोटा है। किताब में एक बहुत ही सटीक बात बताई गई है कि अगर तुम सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर रहोगे तो कभी भी लगातार काम नहीं कर पाओगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहता है तो उसे अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा करने के बजाय अपने अलार्म को अपने बेड से बहुत दूर किसी दूसरी जगह पर रखना होगा। जब सुबह अलार्म बजेगा तो उसे मजबूरन उठकर उसे बंद करने जाना ही पड़ेगा। इसे कहते हैं एक सही सिस्टम बनाना। जब सिस्टम मजबूत होता है तो तुम्हें खुद से लड़ाई नहीं करनी पड़ती, काम अपने आप होने लगता है। सिस्टम बड़ा है, मोटिवेशन छोटा है। अगर जिंदगी बदलने का ये दमदार तरीका तुम्हें सच में समझ आ रहा है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस सफर से जुड़ जाओ। तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। तुम या तो रोज सुबह उठकर इस बात का इंतजार कर सकते हो कि कब तुम्हें अंदर से काम करने की इच्छा होगी, या फिर तुम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हो जो तुम्हें बिना रुके आगे बढ़ने पर मजबूर कर दे। चुनाव तुम्हारा है। याद रखो, सफल लोग मूड देखकर काम नहीं करते, वे अपने बनाए नियमों के हिसाब से काम करते हैं। यही वो असली चाबी है जो तुम्हें एक अनुशासित पर आत्मविश्वासी इंसान बनाएगी। सिस्टम बड़ा है, मोटिवेशन छोटा है। लेकिन जब तुम ये सिस्टम बना लेते हो तब सवाल उठता है कि शुरुआत कितनी बड़ी होनी चाहिए। लोग पहले ही दिन बहुत बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं और फिर थक कर हार मान जाते हैं। असल जादू किसी बहुत बड़े कदम में नहीं है, बल्कि रोज किए जाने वाले एक बेहद छोटे बदलाव में छिपा है। पहले ही दिन कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने की कोशिश मत करो। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे जोश में आकर एक ही दिन में सब कुछ बदल देना चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि बड़ा बदलाव धीरे धीरे आता है। तुम्हें हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने पर ध्यान देना है।
ये 1% का बदलाव देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब ये रोज जुड़ता है तो साल के अंत में तुम 37 गुना ज्यादा शक्तिशाली और आत्मविश्वासी इंसान बन जाते हो। तुम्हें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी चमत्कार का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। रोज सिर्फ 1%, कामयाबी 100%। किताब में इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। अगर कोई इंसान अपनी सेहत सुधारना चाहता है तो उसे पहले ही दिन जिम में जाकर 2 घंटे पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। अगर वो ऐसा करेगा तो अगले दिन उसका शरीर दर्द करेगा और वो हार मान जाएगा। इसके बजाय उसे रोज सिर्फ 15 मिनट कसरत करने की आदत डालनी चाहिए। ये 15 मिनट का छोटा कदम उसके दिमाग पर बोझ नहीं बनता और धीरे धीरे उसकी रोज की आदत बन जाता है। यही वो असली तरीका है जो तुम्हें लंबे समय तक टिकाए रखेगा। रोज सिर्फ 1%, कामयाबी 100%। अगर ये छोटी लेकिन जादुई बात तुम्हारे दिल को छू रही है तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दो। तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। तुम या तो एक ही दिन में सब कुछ बदलने की नाकाम कोशिश करके वापस पुराने ढर्रे पर लौट सकते हो, या फिर रोज छोटा छोटा कदम बढ़ाकर एक अजेय इंसान बन सकते हो। चुनाव तुम्हारा है। ये 1% का नियम ही तुम्हें दूसरों से मीलों आगे ले जाएगा। यही वो असली चाबी है जो तुम्हारी पूरी शख्सियत को बदल कर रख देगी। रोज सिर्फ 1%, कामयाबी 100%। लेकिन हर दिन ये 1% का बदलाव तब तक मुमकिन नहीं है जब तक तुम्हारे आसपास की चीजें तुम्हें सही काम करने के लिए प्रेरित न करें। तुम्हारा माहौल तुम्हारी आदतों को कैसे काबू करता है और तुम कैसे अपने माहौल को अपना गुलाम बना सकते हो, असली खेल अब वहां शुरू होता है। अब अपने आसपास की चीजों को दोष देना बंद करो और अपने माहौल को अपना गुलाम बनाओ। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनके अंदर अंदरूनी ताकत की कमी है, लेकिन असलियत ये है कि उनका माहौल ही गलत है। तुम्हारी आदतें तुम्हारी इच्छा से नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास दिखने वाली चीजों से तय होती हैं। अगर तुम्हारे सामने हमेशा गलत चीजें रहेंगी तो तुम चाहकर भी सही काम नहीं कर पाओगे। तुम्हें किसी के अनुमति की जरूरत नहीं है कि तुम अपने आसपास की दुनिया को कैसे बदलते हो। माहौल बदलो, आदतें अपने आप बदलेंगी। किताब में इस बात का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। अगर कोई इंसान किताब पढ़ने की नई आदत डालना चाहता है तो उसे अपनी किताब को अलमारी के अंदर छिपाकर नहीं रखना चाहिए। उसे उस किताब को अपने तकिए के पास या ऐसी जगह रखना होगा जहां उसकी नज़र सीधे उस पर पड़े। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई अपने फ़ोन का इस्तेमाल कम करना चाहता है तो उसे अपने फ़ोन को दूसरे कमरे में लॉक करके रखना होगा। जब सही काम करना आसान और गलत काम करना मुश्किल हो जाता है तो तुम्हारी जीत पक्की हो जाती है। माहौल बदलो, आदतें अपने आप बदलेंगी। अगर तुम भी अपने माहौल को बदलकर एक कामयाब इंसान बनना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। तुम या तो एक खराब माहौल के सामने घुटने टेक सकते हो और परिस्थितियों का शिकार बन सकते हो, या फिर समझदारी से अपने माहौल को ऐसा डिजाइन कर सकते हो जो तुम्हें बिना रुके आगे बढ़ाए। चुनाव तुम्हारा है। यही वो असली चाबी है जो तुम्हें भटकाव से बचाएगी और सही रास्ते पर टिकाए रखेगी। माहौल बदलो, आदतें अपने आप बदलेंगी। लेकिन माहौल बदलने के बाद भी किसी नई आदत को पहली बार शुरू करने में जो आलस आता है, उससे कैसे लड़ें? उस पहले कदम के डर को खत्म करने के लिए एक बेहद आसान और जादुई नियम है जो शुरुआत की हर मुश्किल को पल भर में खत्म कर देता है। किसी भी नई आदत को शुरू करने के डर और आलस को हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल फेंको। ज्यादातर लोग किसी काम को इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि वे उसके बारे में बहुत बड़ा सोचने लगते हैं। जब तुम किसी काम को बहुत बड़ा मान लेते हो तो तुम्हारा दिमाग डर जाता है और बहाने बनाने लगता है। तुम्हें इस शुरुआती डर को खत्म करना होगा। शुरुआत को इतना आसान बनाओ कि तुम्हारा दिमाग कभी ना कह ही ना सके। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है कि तुम अपने काम को कितना छोटा और आसान बनाते हो। सिर्फ 2 मिनट, खेल शुरू। किताब में एक बहुत ही जादुई नियम बताया गया है जिसे 2 मिनट का नियम कहते हैं। अगर तुम्हें कोई नई आदत अपनानी है तो उसे सिर्फ 2 मिनट के काम में बदल दो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारा लक्ष्य रोज 1 घंटे पढ़ाई करना है तो तुम्हारा शुरुआती गोल सिर्फ आज मैं 2 मिनट के लिए किताब खोलकर 1 पेज पढ़ूंगा होना चाहिए। जब तुम सिर्फ 2 मिनट का लक्ष्य रखते हो तो शुरुआत का वो भारीपन खत्म हो जाता है। एक बार जब तुम किताब खोलकर बैठ जाते हो तो तुम्हारा दिमाग आगे बढ़ने के लिए अपने आप तैयार हो जाता है। सिर्फ 2 मिनट, खेल शुरू। अगर शुरुआत करने का ये अनोखा और आसान तरीका तुम्हें पसंद आया है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके खुद को औरों से बेहतर बनाओ। तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। तुम या तो बड़े लक्ष्यों के बोझ तले दबकर कभी शुरुआत ही ना करने का बहाना चुन सकते हो, या फिर सिर्फ 2 मिनट का छोटा कदम उठाकर सफलता की राह पर चल सकते हो। चुनाव तुम्हारा है। यही वो असली चाबी है जो हर तरह के टाल मटोल और आलस को जड़ से खत्म कर देती है। सिर्फ 2 मिनट, खेल शुरू। लेकिन जब तुम इस 2 मिनट के नियम से शुरुआत करना सीख जाते हो
तो अगली चुनौती ये होती है कि इस नई आदत को रोज के रूटीन में पक्का कैसे किया जाए। अपनी पहले से बनी हुई मजबूत आदतों का इस्तेमाल करके किसी नई आदत को लोहे की तरह मजबूत कैसे बनाना है, इसका एक बहुत ही कारगर तरीका है। अब अपने दिमाग पर अलग से बोझ डालना बंद करो और नई आदत को अपनी पुरानी आदत से जोड़ना सीखो। ज्यादातर लोग नई आदत इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि वे उसे करने का समय और सही मौका तय नहीं कर पाते। वे सोचते हैं कि जब सही वक्त आएगा तब काम करेंगे। तुम्हें किसी सही वक्त का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपनी किसी ऐसी आदत को ढूंढना है जो तुम रोज बिना भूले करते हो, और उसके तुरंत बाद इस नई आदत को फिट कर देना है। एक के साथ एक फ्री, आदतें होंगी सेट। किताब में इस तरीके को हैबिट स्टैकिंग कहा गया है। ये तरीका तुम्हारे दिमाग के लिए काम को बहुत आसान बना देता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम रोज सुबह उठकर बिना भूले चाय या कॉफी पीते हो, तो अपनी नई आदत को इसके साथ जोड़ दो। अपने दिमाग को ये साफ निर्देश दो कि सुबह की चाय पीने के तुरंत बाद मैं अपनी डायरी में अपने दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिखूंगा। यहाँ चाय पीना तुम्हारी पुरानी आदत है और डायरी लिखना तुम्हारी नई आदत है। जब तुम इन दोनों को आपस में जोड़ देते हो तो तुम्हारा दिमाग बिना किसी विरोध के काम करने के लिए तैयार हो जाता है। एक के साथ एक फ्री, आदतें होंगी सेट। अगर दिमाग को काबू करने का ये जादुई और आसान तरीका तुम्हें समझ आ रहा है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। तुम या तो रोज नई आदत को याद रखने के लिए संघर्ष कर सकते हो और बहाने बना सकते हो, या फिर समझदारी से अपनी पुरानी आदतों का सहारा लेकर एक अटूट रूटीन तैयार कर सकते हो। चुनाव तुम्हारा है। यही वो असली चाबी है जो तुम्हारी नई आदतों को तुम्हारी रोज की जिंदगी का एक परमानेंट हिस्सा बना देगी। एक के साथ एक फ्री, आदतें होंगी सेट। लेकिन जब तुम इस तरह से अपनी आदतें सेट करना सीख जाते हो, तब असली परीक्षा इस बात की होती है कि तुम भविष्य के बड़े फायदों के लिए आज के छोटे मोटे आराम को कैसे छोड़ते हो। इंसानी दिमाग की एक बहुत बड़ी कमजोरी है जो उसे हमेशा गलत रास्ते पर ले जाती है। उस कमजोरी को समझकर उस पर जीत पाना क्यों जरूरी है, असली खेल अब वहां शुरू होता है। अब तुरंत मिलने वाले आराम का लालच छोड़ो और भविष्य की बड़ी कामयाबी के लिए खुद को तैयार करो। ज्यादातर लोग इसलिए नाकामयाब रह जाते हैं क्योंकि वो उस कमजोरी के शिकार हो जाते हैं जो उन्हें तुरंत मजा देती है। इंसानी दिमाग को जो चीज अभी खुशी देती है वो उसे बार बार करना चाहता है, भले ही वो बाद में जहर बन जाए। बुरी आदतें तुम्हें अभी आराम देती हैं लेकिन भविष्य में बर्बादी लाती हैं। अच्छी आदतें अभी थोड़ा दर्द देती हैं लेकिन भविष्य में तुम्हें राजा बनाती हैं। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है कि तुम अपने आज को कितना अनुशासित रखते हो। आज का अनुशासन, कल का साम्राज्य। किताब में इंसानी दिमाग की इस कमजोरी को बहुत गहराई से समझाया गया है। उदाहरण के लिए, जब तुम सोशल मीडिया पर रील्स या वीडियो स्क्रॉल करते हो तो तुम्हें तुरंत मजा आता है, लेकिन उसका भयानक नुकसान कुछ सालों बाद तुम्हारी नाकामी के रूप में सामने आता है। वहीं दूसरी तरफ, रोज 1 घंटा कोई नई स्किल सीखना या किताब पढ़ना अभी बोरिंग और थकाऊ लग सकता है, लेकिन आने वाले समय में यही आदत तुम्हें दूसरों से मीलों आगे ले जाएगी। जो इंसान आज के छोटी मजे को लात मारना सीख गया, उसे दुनिया की कोई ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती। आज का अनुशासन, कल का साम्राज्य। अगर अपनी जिंदगी को बनाने और आज के आलस को हराने की ये बात तुम्हें अंदर तक झकझोर रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। तुम या तो आज के सस्ते और 2 मिनट के मजे में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हो, या फिर आज की मेहनत और अनुशासन को चुनकर आने वाले कल पर राज कर सकते हो। चुनाव तुम्हारा है। यही वो असली चाबी है जो भीड़ में से एक साधारण इंसान को उठाकर लीडर बनाती है। आज का अनुशासन, कल का साम्राज्य। लेकिन जब तुम आज के अनुशासन को चुन लेते हो तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम सही रास्ते पर बढ़ भी रहे हो या नहीं? खुद को धोखे से बचाने के लिए और अपनी प्रोग्रेस को अपनी आंखों के सामने रखने का एक बहुत ही अचूक तरीका है जिससे तुम्हारी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी। अब खुद को अंधेरे में रखना बंद करो और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना शुरू करो। ज्यादातर लोग कुछ दिन जोश में काम करते हैं और फिर छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि वे आगे बढ़ रहे हैं या वहीं रुके हुए हैं। जिस चीज को तुम नाप नहीं सकते उसे तुम कभी सुधार नहीं सकते। जब तुम अपनी मेहनत को अपनी आंखों के सामने रिकॉर्ड होते हुए देखते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें रुकने की इजाजत नहीं देता। तुम्हें किसी बाहरी मोटिवेशन के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अपनी तरक्की के गवाह खुद बनो। चेन टूटनी नहीं चाहिए, ट्रैक रुकना नहीं चाहिए। किताब में इस बात को साबित करने के लिए एक बेहद सीधा और असरदार तरीका बताया गया है। तुम्हें बस अपने कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा कैलेंडर टांगना है।
उदाहरण के लिए, जिस भी दिन तुम अपनी तय की हुई छोटी आदत को पूरा करो, उस तारीख पर लाल पेन से एक बड़ा सा क्रॉस का निशान लगा दो। जैसे जैसे दिन बीतेंगे, उन निशानों की एक लंबी चेन बनती जाएगी। तुम्हारा सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, उस लाल निशानों की चेन को कभी टूटने नहीं देना है। जब तुम्हारी आंखों के सामने वो अटूट चेन होगी, तो तुम्हारा आलस अपने आप घुटने टेक देगा। चेन टूटनी नहीं चाहिए, ट्रैक रुकना नहीं चाहिए। अगर खुद को परखने और लगातार आगे बढ़ने का ये प्रैक्टिकल तरीका तुम्हें सही लगा, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। तुम या तो बिना किसी रिकॉर्ड के अंधेरे में तीर चला सकते हो और कुछ दिनों में हार मान सकते हो, या फिर रोज अपनी छोटी छोटी जीतों को ट्रैक करके खुद को एक अजेय खिलाड़ी बना सकते हो। चुनाव तुम्हारा है। यही वो असली चाबी है जो तुम्हें रोज मैदान में डटे रहने का हौसला देगी। चेन टूटनी नहीं चाहिए, ट्रैक रुकना नहीं चाहिए। लेकिन जब तुम अपनी आदतों को ट्रैक करना शुरू करते हो, तो कभी कभी ऐसा दिन भी आएगा जब हालात तुम्हारे काबू में नहीं होंगे। उस दिन जब तुम्हारा रूटीन टूटने की नौबत आए, तब खुद को पूरी तरह बिखरने से कैसे बचाना है और अपनी निरंतरता को लोहे की तरह मजबूत कैसे रखना है, असली परीक्षा अब वहां शुरू होती है। अब परफेक्ट बनने की बेकार जिद छोड़ो और सिर्फ कंसिस्टेंट यानी लगातार बने रहने पर ध्यान दो। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर कोई काम पूरी तरह परफेक्ट तरीके से नहीं हो सकता तो उसे करना ही बेकार है। लेकिन सच यह है कि एक दिन की चूक सिर्फ एक गलती है, लेकिन लगातार 2 दिन की चूक एक नई बुरी आदत की शुरुआत है। तुम्हें किसी के सामने खुद को परफेक्ट साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ मैदान में टिके रहना है, चाहे कुछ भी हो, मैदान नहीं छोड़ना। किताब में निरंतरता को लेकर एक बहुत ही गहरी बात समझाई गई है। उदाहरण के लिए, अगर किसी दिन तुम्हारा मन बिल्कुल ठीक नहीं है या तुम्हारे पास समय की बहुत कमी है और तुम अपने तय किए हुए समय के अनुसार पूरे 45 मिनट वर्कआउट नहीं कर सकते, तो भी तुम्हें रुकना नहीं है। उस दिन तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए हल्की स्ट्रेचिंग ही कर लो, लेकिन जिम जरूर जाओ। जब तुम मुश्किल दिनों में भी थोड़ा सा ही सही लेकिन काम पूरा करते हो, तो तुम अपनी पहचान को टूटने से बचा लेते हो। चाहे कुछ भी हो, मैदान नहीं छोड़ना। अगर बिना रुके हर हाल में डटे रहने का ये जज्बा तुम्हें सच में समझ आ रहा है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बनो। तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। तुम या तो एक दिन काम ना होने का बहाना बनाकर बैठ सकते हो और अपनी पूरी लय खराब कर सकते हो, या फिर थोड़े से प्रयास के साथ अपनी निरंतरता की ताकत को बनाए रख सकते हो। चुनाव तुम्हारा है। यही वो असली चाबी है जो तुम्हें साधारण से असाधारण इंसान बनाएगी। चाहे कुछ भी हो, मैदान नहीं छोड़ना। लेकिन जब तुम हर हाल में मैदान में टिकना सीख जाते हो, तो तुम्हें अपनी उन पुरानी और खराब आदतों को भी जड़ से उखाड़ना होगा जो तुम्हें पीछे खींचती हैं। अपनी बुरी आदतों को अपनी जिंदगी से इस तरह दूर करना सीखो कि वे तुम्हें दोबारा कभी दिखाई ना दें। असली खेल अब वहां शुरू होता है। अब अपनी पुरानी और खराब आदतों को कोसना बंद करो और उन्हें देखना भी मुश्किल बना दो। ज्यादातर लोग अपनी बुरी आदतों से सिर्फ मन के दम पर लड़ते रहते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि जो चीज आंखों के सामने होगी, दिमाग उसकी तरफ खिंचा चला ही जाएगा। अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का सबसे सीधा और बेस्ट तरीका यह है कि उन्हें अपनी नजरों से मीलों दूर कर दो और उन्हें करना इतना कठिन बना दो कि तुम्हारा दिमाग आलस कर जाए। तुम्हें किसी से इसके लिए पूछने की जरूरत नहीं है। जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। किताब में इस बात को एक बहुत ही सीधे नियम के जरिए समझाया गया है। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें काम के समय बार बार जंक फूड या फालतू चीजें खाने की बुरी आदत है, तो तुम्हें अपने घर या कमरे में वैसी चीजें लाकर रखना ही बंद करना होगा। जब वो चीजें तुम्हारी आंखों के सामने होंगी ही नहीं, तो तुम्हारा दिमाग उनके बारे में सोचेगा भी नहीं। अगर तुम्हें उन्हें खाना भी है, तो तुम्हें मजबूरन घर से बाहर जाना पड़ेगा। जब तुम गलत काम के बीच में मुश्किलें खड़ी कर देते हो, तो बुरी आदतें अपने आप दम तोड़ देती हैं। जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। अगर बुरी आदतों को जड़ से उखाड़ने का ये दमदार तरीका तुम्हें समझ आया है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। तुम या तो अपनी बुरी आदतों को अपनी आंखों के सामने सजाकर रख सकते हो और रोज उनसे हार सकते हो, या फिर उन्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह गायब करके एक अनुशासित इंसान बन सकते हो। चुनाव तुम्हारा है। यही वो असली चाबी है जो तुम्हें हर तरह के भटकाव और जाल से हमेशा के लिए आजाद कर देगी। जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। लेकिन सिर्फ अपनी बुरी आदतों को छुपाना काफी नहीं है। तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे दोस्त और तुम्हारी संगति तुम्हारी आदतों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। उन लोगों से कैसे बचना है और एक सही ग्रुप का हिस्सा बनकर अपनी कामयाबी को कैसे तय करना है, असली खेल अब वहां शुरू होता है। अब अपने सोशल सर्कल यानी उठने बैठने वाले लोगों को दोष देना बंद करो और अपनी संगति को आज ही फिल्टर करो।
ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि वे खुद चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन अगर उनके आसपास के लोग गलत हैं तो वे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तुम उन 5 लोगों का असली चेहरा हो जिनके साथ तुम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है कि तुम किससे दोस्ती रखते हो और किससे दूरी बनाते हो। जैसी संगत वैसी रंगत। किताब में इंसानी स्वभाव के इस असर को बहुत गहराई से समझाया गया है। उदाहरण के लिए, अगर तुम ऐसे ग्रुप में शामिल हो जाते हो जहां हर इंसान सिर्फ नए बिजनेस, सेहत और आगे बढ़ने की बातें करता है, तो बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के अमीर और अनुशासित बनने की आदत तुम्हारे अंदर अपने आप आने लगेगी। वहीं दूसरी तरफ, अगर तुम्हारे दोस्त सिर्फ काम से भागने और टाल मटोल करने वाले हैं, तो तुम चाहकर भी कभी समय पर काम पूरा नहीं कर पाओगे। तुम्हें एक ऐसे माहौल और ग्रुप का हिस्सा बनना होगा जहां तुम्हारी अच्छी आदतें एक नॉर्मल बात हों। जैसी संगत वैसी रंगत। अगर अपनी संगति को सुधारने और खुद को कामयाब बनाने की ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। तुम या तो पुराने फालतू दोस्तों के साथ रहकर अपनी जिंदगी को साधारण बनाए रख सकते हो, या फिर अपने सोशल सर्कल को फिल्टर करके खुद को एक बेहद सफल इंसान की कतार में खड़ा कर सकते हो। चुनाव तुम्हारा है। यही वो असली चाबी है जो तुम्हारी सोच के दायरे को बड़ा करती है। जैसी संगत वैसी रंगत। लेकिन जब तुम अपने ग्रुप को भी सुधार लेते हो, तब भी रास्ते में कभी ना कभी कोई बड़ी रुकावट जरूर आएगी। जब तुम्हारी कोई आदत टूट जाए या तुम किसी काम में फेल हो जाओ, तब खुद को कोसने के बजाय उस सिचुएशन को एक समझदार इंसान की तरह कैसे संभालना है, असली खेल अब वहां शुरू होता है। आप किसी भी मोड़ पर मिली असफलता पर रोना बंद करो और उसे एक फीडबैक की तरह देखना सीखो। ज्यादातर लोग जैसे ही किसी काम में फेल होते हैं या उनकी कोई आदत टूटती है, वे खुद को कोसने लगते हैं और सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाते हैं। ये कमजोर दिमाग की निशानी है। जब भी तुम्हारी आदत टूटे तो दुखी मत हो, बल्कि एक साइंटिस्ट की तरह ये देखो कि गड़बड़ कहाँ हुई। तुम्हें किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है। रो मत, सीखो और आगे बढ़ो। किताब में इस बात को बहुत ही सीधे तरीके से समझाया गया है। उदाहरण के लिए, अगर तुम रात को देर से सोए और सुबह जल्दी उठने की तुम्हारी आदत टूट गई, तो खुद पर गुस्सा करने के बजाय उस पूरे लूप को चेक करो। ये देखो कि रात को किस वजह से देरी हुई। क्या सोने से ठीक पहले फोन तुम्हारे पास था? जब तुम इस तरह से अपनी कमियों का डेटा इकट्ठा करते हो, तो तुम अगली बार के लिए एक बेहतर प्लान बना पाते हो। असफलता तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए आती है। रो मत, सीखो और आगे बढ़ो। अगर खुद की गलतियों से सीखकर एक मजबूत इंसान बनने का यह नजरिया तुम्हें पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। तुम या तो अपनी हर छोटी हार पर बैठकर आंसू बहा सकते हो और वहीं रुके रह सकते हो, या फिर हर गलती से एक नया सबक सीखकर खुद को पहले से 2 गुना मजबूत बना सकते हो। चुनाव तुम्हारा है। यही वो असली चाबी है जो तुम्हें कभी भी बिखरने नहीं देगी। रो मत, सीखो और आगे बढ़ो। लेकिन जब तुम अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर देते हो, तो इस लंबे सफर में अपने हौसले को बनाए रखने के लिए दिमाग को एक खास खुराक देनी पड़ती है। खुद को हर छोटी कामयाबी पर किस तरह ट्रीट देना है और वो इनाम तुम्हारी आदतों को लोहे की तरह मजबूत कैसे बनाएगा, असली खेल अब वहां शुरू होता है। अब अपनी हर छोटी जीत को नजरअंदाज करना बंद करो और खुद को हर छोटी कामयाबी पर इनाम देना सीखो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब वे कोई बहुत बड़ा लक्ष्य पा लेंगे तभी वे जश्न मनाएंगे, लेकिन हमारा इंसानी दिमाग इस तरह काम नहीं करता। दिमाग हमेशा इनाम का भूखा होता है। जब तुम किसी अच्छे काम के बाद खुद को कोई छोटी सी खुशी देते हो, तो दिमाग को लगता है कि ये काम फायदेमंद है और वो उसे बार बार करना चाहता है। तुम्हें किसी और के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। मेहनत पक्की तो इनाम भी पक्का। किताब में दिमाग के इस न्यूरोलॉजिकल लूप को बहुत ही सीधे उदाहरण से समझाया गया है। मान लो तुम्हारा लक्ष्य रोज 1 घंटा पूरे फोकस से अपनी पढ़ाई या काम को देना है, जो कि काफी थकाऊ और बोरिंग हो सकता है। तो अपने दिमाग के साथ एक डील करो। जैसे ही तुम बिना भटके वो 1 घंटा पूरा कर लोगे, उसके तुरंत बाद ही तुम अपनी मनपसंद कॉफी पियोगे या अपनी पसंद का कोई छोटा सा काम करोगे। जब दिमाग को पता होता है कि इस मुश्किल काम के ठीक बाद एक शानदार इनाम मिलने वाला है, तो वो पूरे जोश के साथ काम पर लग जाता है। मेहनत पक्की तो इनाम भी पक्का। अगर दिमाग को अपना दोस्त बनाने और उसे सही रास्ते पर चलाने की ये तरकीब तुम्हें समझ आई है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। तुम या तो बिना किसी उत्साह के खुद को थकाते हुए काम कर सकते हो और कुछ दिनों में ऊब सकते हो, या फिर समझदारी से खुद को रिवॉर्ड देकर अपनी आदतों को लोहे की तरह मजबूत बना सकते हो। चुनाव तुम्हारा है। यही वो असली चाबी है जो तुम्हें बिना रुके लंबे समय तक दौड़ने की ताकत देगी। मेहनत पक्की तो इनाम भी पक्का। लेकिन जब तुम खुद को इनाम देकर काम करना सीख जाते हो, तो रास्ते में एक ऐसी स्थिति आती है जहां बड़े बड़े लोग भी घुटने टेक देते हैं। जब कोई काम रोज रोज करने से बहुत ज्यादा बोरिंग लगने लगे, तब उस बोरियत से कैसे लड़ना है,
और कैसे वही बोरियत तुम्हें महान बनाएगी। असली खेल अब वहां शुरू होता है। अब हर काम में नयापन और मजा ढूंढना बंद करो और इस बोरियत को गले लगाना सीखो। ज्यादातर लोग सिर्फ तब तक ही काम करते हैं जब तक काम मजेदार होता है, जब तक उसमें नयापन होता है। जैसे ही काम पुराना होने लगता है और रोज रोज करने की वजह से बोरिंग हो जाता है, वे उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। यही फर्क है एक आम इंसान में और एक लीडर में। सफल लोग भी उसी बोरियत से गुजरते हैं, लेकिन वे बोर होने के बावजूद रोज उठकर वही काम बार बार करते हैं। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है कि तुम अपने काम में टिके रहो। बोरियत से मत डरो, यही तुम्हें महान बनाएगी। किताब में इस बात को बहुत ही गहराई से समझाया गया है। उदाहरण के लिए, दुनिया के जितने भी महान एथलीट या खिलाड़ी होते हैं, वे सालों साल रोज सुबह उठकर एक ही जैसी प्रैक्टिस करते हैं। उनके पास रोज कोई नई रील या नया एंटरटेनमेंट नहीं होता। वो ट्रेनिंग उनके लिए भी उतनी ही बोरिंग होती है, लेकिन वे जानते हैं कि इसी बोरियत को झेल कर ही वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन सकते हैं। जब तुम बोरियत से भागना छोड़ देते हो तो तुम अपराजय बन जाते हो। बोरियत से मत डरो, यही तुम्हें महान बनाएगी। अगर महानता के शिखर पर पहुंचने का ये कड़वा और सच्चा नियम तुम्हें समझ आ रहा है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। तुम या तो हर थोड़े दिन में नया मजा ढूंढने के चक्कर में अपने लक्ष्य बदलते रह सकते हो और कभी कहीं नहीं पहुंच सकते, या फिर रोज की बोरियत को अपना दोस्त बनाकर अपने काम के मास्टर बन सकते हो। चुनाव तुम्हारा है। यही वो असली चाबी है जो तुम्हें दुनिया के टॉप 1% लोगों की कतार में खड़ा करेगी। बोरियत से मत डरो, यही तुम्हें महान बनाएगी। लेकिन जब तुम इस बोरियत को गले लगाकर रोज काम करना सीख जाते हो तो एक ऐसा वक्त आता है जब तुम्हारी ये सारी मेहनत रंग लाती है। तुम्हारी आदतें तुम्हारी जिंदगी को अपने आप चलाने लगती हैं। उस आखिरी पड़ाव पर पहुंचकर अपनी आदतों को ऑटो पायलट पर कैसे डालना अब है, हर दिन असली खुद को खेल अब वहां जबरदस्ती शुरू धक्का होता है। देना बंद करो और अपनी आदतों को ऑटो पायलट पर डालना सीखो। जब तुम रोज बिना रुके अपनी छोटी आदतों पर काम करते रहते हो तो एक ऐसा वक्त आता है जब वे आदतें तुम्हारे दिमाग की गहराइयों में छप जाती हैं। फिर तुम्हें काम शुरू करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। तुम्हारा शरीर और तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद काम करने लगता है। सफलता तब नहीं मिलती जब तुम कभी कभी कोई बड़ा काम करते हो। सफलता तब मिलती है जब सही काम करना तुम्हारी मजबूरी बन जाता है। तुम्हें अब किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आदतें ऑटो पायलट पर, लाइफ टॉप पर। किताब में इस आखिरी और सबसे शक्तिशाली पड़ाव को बहुत ही सीधे तरीके से समझाया गया है। उदाहरण के लिए, जैसे सुबह उठकर अपने दांत साफ करने या ब्रश करने के लिए तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही तुम्हें उसके लिए बहुत सोचना पड़ता है। वो काम ऑटो पायलट पर अपने आप हो जाता है। ठीक उसी तरह जब तुम लगातार अभ्यास करके अपनी पढ़ाई, अपनी कसरत या अपने बिजनेस के काम को इस स्तर पर ले आते हो तो काम पर बैठना तुम्हारे लिए उतना ही आसान हो जाता है। अब तुम्हारी आदतें तुम्हारी किस्मत खुद लिखने लगती हैं। आदतें ऑटो पायलट पर, लाइफ टॉप पर। अगर यहाँ तक का ये पूरा सफर और जिंदगी बदलने का ये आखिरी सीक्रेट तुम्हें सच में समझ आया है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। तुम या तो पूरी जिंदगी हर छोटे काम को करने के लिए खुद से अंदरूनी लड़ाई लड़ते रह सकते हो, या फिर कुछ समय का कड़ा अनुशासन दिखाकर अपनी आदतों को इतना मजबूत बना सकते हो कि वे तुम्हें अपने आप तुम्हारी मंजिल तक ले जाएं। चुनाव तुम्हारा है। यही वो असली चाबी है जो तुम्हें तुम्हारी लाइफ के टॉप पर पहुंचाएगी। आदतें ऑटो पायलट पर, लाइफ टॉप पर। तो मेरे दोस्त, अब बहाने बनाने का वक्त खत्म हो चुका है। तुमने पूरी ऑडियो बुक सुन ली है, लेकिन सिर्फ सुनने से जिंदगी नहीं बदलेगी। जिंदगी तब बदलेगी जब तुम आज इसी वक्त से अपनी किसी छोटी आदत पर काम करना शुरू करोगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो बहानों की लिस्ट बना लो या फिर सफल और आत्मविश्वासी इंसानों की लिस्ट में अपना नाम लिखवा लो। अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जाओ और लिखो, मैं आज से अपनी आदत बदल रहा हूँ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस आवाज को अपने दिमाग में गूंजने दो। उठो और इतिहास रचो।